और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। दावा यह किया गया है कि रूसी हमले में 61 अस्पताल तबाह किए जा चुके हैं। यूक्रेन के 61 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर रूस की सेना ने हमले किए हैं। पूरी तरीके से उन अस्पतालों को तबाह कर दिया गया है। यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि किस तरीके से रूस की सेना, पुतिन की सेना हर जगह हमले करती हुई और इन्हीं हमलों में 61 अस्पताल जो है पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। अस्पतालों में भी लोग शरण लेते हुए नजर आ रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और अब अस्पतालों को तबाह किया जा चुका है, 61 अस्पतालों को यूक्रेन के तबाह किया जा चुका है। ये बड़ा दावा यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। आज इस महायुद्ध का 14वां दिन है और ऐसे में ये युद्ध पूरी तीव्रता के साथ, पूरी आक्रामकता के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कहां जाकर थमेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हर किसी की चिंता बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 14वां दिन है। ना तो रूस के हमले रुक रहे हैं और ना ही यूक्रेन के तेवर कम हो रहे हैं। रूस अब लंबी मिसाइलों से यूक्रेन के शहरों पर लगातार हमले करते हुए नजर आ रहा है और उसकी घेराबंदी मजबूत होती जा रही है। कई शहरों पर रूस की सेना का कब्जा हो चुका है, लेकिन राजधानी कीव पर अभी भी आप देखिए किस तरीके से घेराबंदी लगातार जारी है। रूस की हसरत पूरी नहीं हो रही है। पश्चिमी देश रूस पर रोक के बाद एक और प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये तस्वीरों के जरिए आप समझें किस तरीके से पहले दिन इस युद्ध का ऐलान पुतिन की तरफ से किया गया था। 24 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत हुई और दिन ब दिन ये महायुद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आया। और अब पूरी की पूरी जो रणनीति है पुतिन की सेना की, वो यही है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन युद्ध पर बड़ी खबर सामने आ रही है। खार्किव में एक दिन में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है। खार्किव शहर में 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 170 लोगों की जान जा चुकी है खार्किव शहर में, जहां पर सबसे ज्यादा रूस की सेना हमले करती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर आप देखिए, पूरी तरीके से खंडर में तब्दील होता हुआ ये पूरा का पूरा शहर, जिसमें अभी तक 170 लोगों की जान जा चुकी है और 24 घंटे में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। बच्चे भी शामिल हैं। आप देखिए किस तरीके से ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए जा रहे हैं। किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी जो कि पूरी तरीके से आफत में आ चुकी है, किसी की भी जान को खतरा पहुंच सकता है, किसी की भी जान जा सकती है। और ऐसे में हर एक इंफॉर्मेशन के जरिए ये बताने की कोशिश यूक्रेन कर रहा है कि देखिए अब आप अपने आप को किसी भी तरीके से बचाएं। इस वक्त की महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, यूक्रेन के 3 शहरों में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल है। कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। जतोमर में भी हवाई हमले का अलर्ट है और लोगों से बंकरों में रहने के लिए कहा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया में हम आपको बता रहे हैं, विनित्सिया में भी लोगों से बंकरों में जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि रूस किसी भी वक्त हवाई हमले से अटैक कर सकता है। इसी को लेकर के ये अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि आज युद्ध का 14वां दिन है और 14वें दिन सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। देखिए खंडर हो चुकी इमारतें, मलबा, ये गाड़ियां भी खंडर में तब्दील हो चुकी है और पूरी सड़कें वीरान हैं। शहर के शहर इस वक्त खंडर में तब्दील हो चुके हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी कीव में रूस की जबरदस्त बमबारी लगातार जारी है। कीव के पास के इलाकों में हमले तेज हो चुके हैं। लोगों को बंकर में जाने को कहा गया है कि जल्द से जल्द आप अपने आप को बंकर में पहुंचाएं। लगातार वहां पर खतरे के सायरन बज रहे हैं, खतरे की घंटे लगातार बजती हुई नजर आ रही है। आज यूक्रेन पर जिस तरीके से रूस के हमले जारी है, आज उसका 14वां दिन है। भीषण हो चला है, प्रचंड हो चुका है ये पूरा का पूरा युद्ध। ऐसे में रूस की जबरदस्त बमबारी लगातार जारी है। आम लोगों पर, सरकारी इमारतों पर, तमाम अपार्टमेंट्स पर जहां पर लोग रहते थे, उन सभी मकानों को, घरों को तबाह कर दिया गया है। किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। और अब राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी वो यही थी कि राजधानी कीव पर पूरी तरीके से होल्ड अपना कर लिया जाए। कई दिनों से घेराबंदी के बाद अब पुतिन की सेना चारों तरफ से घेरते हुए आगे बढ़ रही है। हमले का सायरन लगातार, वो खतरे की घंटी बजाकर लोगों को आगाह किया जा रहा है, अपील की जा रही है। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से अपने परिवारों के साथ ये लोग अपने देश को छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि अभी तक 20 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। और सुमे की बात की जाए तो सुमे में 5000 लोगों को निकाला गया है। ज्यादातर महिलाएं और बच्चे निकाले गए हैं। 20 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूक्रेन छोड़ दिया है, क्योंकि सुमे में इस वक्त आप देखिए किस तरीके के हालात बने हुए हैं। 694 ऐसे भारतीय थे जिनको लेकर सहमति बनी थी कि जल्द से जल्द उन्हें
वहां से निकाला जाए। लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि भारतीयों के साथ साथ 5000 ऐसे लोग हैं जिन्हें इवैक्यूएट किया जा चुका है, रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी फिलहाल ये तमाम लोग जो है वो लवीव पहुंच चुके हैं और वहां से फिर उन्हें अलग अलग देशों में पहुंचाया जाएगा। Hello. My name is Asma and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. And hope we get home safely because of the Indian Embassy. Hello. My name is Asma and I'm from Pakistan. And I'm very thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us. And hope we get home safely because of the Indian Embassy. और देखिए, यूक्रेन से युद्ध की दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आ रही है। एक छोटा बच्चा अपने सैनिक पिता को जंग के मैदान में जाने नहीं दे रहा है, वो रो रहा है। बमबारी के बीच बच्चे रेस्क्यू किए जा रहे हैं और सुरक्षाकर्मी उस बच्चे को किस तरीके से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीर आप देखिए। ये मासूम बच्चा जिसकी जिंदगी भी इस वक्त पूरी तरीके से खतरे में फंसी हुई है, लेकिन इन तमाम महिलाओं को, बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये बच्चा किस तरीके से अपने पापा को छोड़ने को तैयार नहीं है, रोता बिलखता हुआ ये बच्चा। बेहद भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें जो कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों से निकलकर सामने आ रही है। और यही आलम पिछले 14 दिनों से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की जान जो है पूरी तरीके से खतरे में आ चुकी है। ना बच्चों को बख्शा जा रहा है, ना महिलाओं को, ना पुरुषों को। और ऐसे में अभी जिन लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा है ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए, वो महिलाएं और बच्चों को सबसे पहले। रूस यूक्रेन युद्ध पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 1335 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जिसमें यूक्रेन के 38 बच्चे भी शामिल हैं। तो 1335 लोगों की मौत का दावा किया गया है, जिसमें यूक्रेन के बच्चे भी शामिल हैं। तो इतनी संख्या में लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। आज युद्ध का 14वां दिन है। ये तस्वीरें आप देखिए, सिर्फ और सिर्फ तबाही की तस्वीरें यहां से सामने आई है। और अब ये दावा किया गया है कि इसमें यूक्रेन के 38 बच्चे भी मारे गए हैं। ये बड़ा दावा किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया में हम आपको बता रहे हैं, युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र ने यह दावा किया है कि 1335 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसमें यूक्रेन के 38 बच्चे भी शामिल हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि कई यूक्रेन के सैनिकों की भी मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक यूक्रेन की सेना ने रूस के आगे घुटने नहीं टेके हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। उधर अमेरिका ने उस पर दबाव बनाने की कोशिश तेज कर दी है। जो बाइडेन प्रशासन ने रूस से तेल गैस के आयात पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिका, यूरोप समेत कई ऐसे देश हैं जो कि पहले ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुके हैं और अब यूक्रेन का समर्थन करते हुए पूरी तरीके से अमेरिका सामने आ चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका समेत कई देशों से रूस से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी और ऐसे में बड़ा प्रहार करते हुए जो बाइडेन की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि रूस से जो तेल और गैस हम आयात करते थे, खरीदते थे, उस पर हमने बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और यह भी दावा किया गया कि ऐसे में आर्थिक तौर पर रूस को बड़ी चोट पहुंचेगी। Since Putin began his military buildup on Ukrainian borders, just since then, the price of the gas at the pump in America went up 75 cents. And with this action, it's going to go up further. I'm going to do everything I can to minimize Putin's price hike here at home. तो आज रूस यूक्रेन युद्ध का 14वां दिन है और हम देख रहे हैं कि सिर्फ वहां से बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है। अब हम देखिए, आपको बता रहे हैं कि रूस पर हर मोर्चे पर प्रतिबंध लगाया गया है। रूस से तेल गैस नहीं खरीदेगा अमेरिका, ताकि हर मोर्चे पर रूस को चोट पहुंचाई जा सके। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से रूस पर यहां पर प्रतिबंध लगाया गया है। कच्चे तेल के आयात पर लगाई पाबंदी। अमेरिका ने रूस के कच्चे तेल के आयात पर पाबंदी लगा दी है। ब्रिटेन भी बंद करेगा तेल का आयात। तो अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से यह बड़ा कदम है। इससे पहले भी हमने देखा कि रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लग चुके हैं। यूरोप के कई देशों ने भी पाबंदी लगाई है। तो अमेरिका को यूरोप के कई देशों का साथ भी मिला है। जेलेंस्की की अपील के बाद यह फैसला लिया गया है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपील की थी और अब रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसका असर भी पड़ा है। और ताकि रूस इस युद्ध को रोके, उसको हर मोर्चे पर चोट पहुंचाई जा सके, ये कोशिश है अमेरिका समेत तमाम देशों की।
तो आप देखिए किस तरीके से रूस पर लग रहे आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अब रूस ने भी चेतावनी दे दी है। रूस ने कहा है कि अगर ऐसा किया गया तो कच्चे तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगी। रूस रोजाना 1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। दुनिया में कच्चे तेल का रोजाना का जो उत्पादन है वो करीब 9 करोड़ बैरल है। मतलब ये कि दुनिया का 10% से ज्यादा कच्चा तेल अकेला रूस पैदा करता है। ऊपर से यूरोप के कच्चे तेल और नेचुरल गैस की 1/3 जरूरत रूस ही पूरा करता है। और इसीलिए जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, कच्चे तेल की कीमतों में भी आग लगी हुई है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो यहां पर कच्चे तेल की कीमतें $130 प्रति बैरल को छू चुकी है। 2008 में आई सबसे बड़ी मंदी के बाद कच्चा तेल इतना महंगा पहले कभी नहीं हुआ था और उस वक्त भी कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $139 थी पहुंची थी। लेकिन अब अगर रूस की धमकी सही साबित हुई और कीमतें $300 तक पहुंच गई तो रूस पर लगे प्रतिबंधों की आग में पूरी दुनिया को झुलसना पड़ेगा।